नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। 18th कैप्सूल है या फिर कह सकते हैं आपका डे नंबर 18 है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। यहाँ से भी आपके 2 सवाल फिक्स है, मैं फिर से कर रहा हूँ, 2 सवाल फिक्स है। अब कैसे देख लीजिए। सबसे पहले तो बुक्स एंड ऑथर में, मतलब आज का जो टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर, इसमें आपका 2 सवाल बनेगा। एक तो आपका स्टैटिक और एक आपका करंट अफेयर से। तो 5 टाइप के सवाल यहाँ, मतलब 5 टाइप से हम इसको कवर करेंगे। कैसे? एक तो जितने भी प्राचीन भारत के साहित्य हुए हैं, ठीक है, मतलब जो साहित्यकारों ने जो उन्होंने जो पुस्तकें लिखे हैं वो आपको पढ़ना है। फिर मध्यकाल की, फिर आधुनिक यानी मॉडर्न, और फिर ये फाइनल आपका करंट अफेयर का। तो देखिए, और अंतिम जो है हमारा फेमस पर्सनैलिटी। तो इसको हमने कैप्सूल नंबर 17 में कर लिया। अब कैसे? तो हमने अवार्ड्स में एक सेक्शन देखा था, उस अवार्ड्स तो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, स्टैटिक भी और करंट अफेयर भी। ठीक है, पूरा 2022 तक की हमने सारी चीज़ें कर लिया। तो उसमें हमने देखा कई सारे ऐसे अवार्ड थे जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते, जैसे व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, ठीक है, साहित्य पुरस्कार है। तो उसमें जो फेमस पर्सनैलिटी को अभी लेटेस्ट जिनको मिला है, जिस पुस्तक के लिए मिला है, वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। या फिर पहले व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले, ठीक है, उसी प्रकार पहले बुकर प्राइज जो विजेता रहे हैं, उनका क्या उपन्यास था, किस उपन्यास से उनको मिला है, ये आपका फेमस पर्सनैलिटी होता है। ये हमने कर दिया आपको। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि बुक्स एंड ऑथर आपको पढ़ना कैसे होता है। आकर ऐसा ही रटना नहीं है हमें, ठीक है, चीज़ें समझ करके सब कुछ करनी है। इसके अलावा अगर आपसे मैं बोलूँ तो कल आपको एक वीडियो मिलने वाला, बड़ा ही दमदार 10 मिनट की वीडियो होगी। और यकीन मानिए इस वीडियो से जो मैं दिखा रहा हूँ संथाल, उड़ांव और मुंडा से, आपके 3 सवाल और एकदम सिस्टमेटिक वे में एक चार्ट वाइज मैंने रखा है। केवल एक पेज में आपको केवल एक पेज दूंगा, ठीक है, 10 मिनट की ये वीडियो होगी, इसमें आपके 3 सवाल फंसेंगे। और आज हम लोग जो अभी झारखंड जीएस में मुंडा जनजाति कर लिया हमने कंप्लीट, संथाल कर लिया हमने, और उड़ांव कर लिया। और आज हम लोग क्या करेंगे हो, और देखिएगा मतलब जिस तरह से हम झारखंड जीएस आपका करवा रहे हैं, आपका टारगेट 32+ आपका पहुंचा देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम तक जाते जाते हम करवा देंगे, इतना परेशान नहीं होता, 40 दिन बहुत होते हैं। और स्टैटिक जीके वाला सीरीज तो जरूर करिए आप लोग 25+ के लिए। करंट भी इसमें चल रहा है और स्टैटिक पार्ट भी चल रहा है, सब चल रहा है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ इसमें करवा रहे हैं। तो आप लोगों की मर्जी है भाई, करना है कैसे करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को जो डाउट आ रहा है कंप्यूटर के लिए, जिसमें आपके 20 सवाल आएंगे। तो देखिए 20 सवाल में आपका 6 से 7 सवाल की अभी मैं गारंटी ले रहा हूँ। अभी जाइए, 2 से 3 घंटे की वीडियो है, इतने ही घंटे की ये वीडियो कर लीजिए। अभी मैं कह रहा हूँ 6 से 7 सवाल आपका फिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये वीडियो अब मिल नहीं रहा बहुत लोगों को, तो देखिए मैं इसीलिए हमेशा कर रहा हूँ कि फोकस स्टडी, ठीक है, आप लिखिए इस तरह से, फोकस स्टडी विथ अभी। ये ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम में। तो इसका लिंक नहीं काम कर रहा होगा अगर डिस्क्रिप्शन में, तो इसको सर्च करिएगा टेलीग्राम में, तो आपको मिल जाएगा, ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आपको अगर नहीं मिल रहा, वहाँ पर अभी अगर आपको नहीं मिले वीडियो का लिंक, तो हमें वहीं पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको पर्सनली सेंड कर देंगे। हालांकि हम वहाँ सेंड करते रहते सारा वीडियो का लिंक, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और जो भी डाउट होगा आप वहीं पर हमसे पूछ भी सकते हैं। बाकी भाई आपका सपोर्ट बनना रहना चाहिए, ये लाइक करना है आपको, शेयर करना है। देखिए आज की वीडियो भी कितने अच्छी तरह से मैंने एकदम कंटेंट मैंने रेडी कर रखा भाई, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब इसमें अब कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है। इधर आपको बुक का नाम मिलेगा और इधर इनके ऑथर है, तो अब यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। मैंने बस सब कुछ यहाँ रख दिया है। तो चलिए आप सभी को मेरे तरफ से जय गुरु, और आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कोशिश है कि आज के वीडियो से आपको मैं 2 सवाल फिर से सही करवा सकूं। तो चलिए, अभी एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि देखिए क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे बड़ा ही टेंशन लग रहा है, जो आपके इंपॉर्टेंट है भाई। जितने फाइटर रहे हैं, आपके पर्सनैलिटी रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, उनका मतलब कंपाइलेशन करने में बहुत टाइम लग रहा है, एक जगह उनको रखने में, मतलब ये समझ में नहीं आ पा रहा होगा आपको, लेकिन बहुत मेहनत लग रही है उसमें। उधर फिर पॉलिटी में हमें करवाना है, प्रेसिडेंट करवाना, प्राइम मिनिस्टर कराना, तो उसको भी एक जगह करके, क्योंकि हमें इस तरह से देना है कि कम टाइम में आपका क्वेश्चन निकल जाए। क्योंकि हमें पूरा संविधान नहीं पढ़ाना है, पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ाना, वो पढ़ाना हो तो काफ़ी आसान है, लेकिन ये जो हम आपको दे रहे हैं उसमें काफ़ी मेहनत है, ठीक है। तो चलिए खैर, पहले पुस्तक यहाँ से हम लोग बस पुस्तक के नाम और लेंगे, और ऑथर का भी नाम हम आपके साथ डिस्कशन करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। सपोर्ट लाइक कर दे भाई, ठोक दीजिए लाइक। अब पहला पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। इनके ऑथर का नाम आपको याद रखना है चंद बरदाई, ठीक है।
राज तरंगिणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रवरदाई भी याद रखना, पृथ्वीराज स्ट्रासो है। कल्हन इनके जो है ऑथर हैं। इंडिका की अगर पूछ लिया जाए, इंडिका पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया, तो मेगस्थनीज के द्वारा। चरक संहिता चरक ने लिखा, सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखा है, ये तो काफी इजी है, चरक सुश्रुत यही नाम में ही है इनका। इंडिका, मेगस्थनीज, राज तरंगिणी, कल्हन, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मुझे एकदम फ्रीक्वेंटली याद है, अगर मैं बस इधर केवल देखिए इस तरह से हम पढ़ते थे, आपको इस तरह कर दिए इस तरह से, पृथ्वीराज रासो, राज तरंगिणी, इंडिका, इस तरह से चीज़ें आपको याद करनी होगी, ठीक है। तो ये तब होगी जब आप बाथरूम में भी रहिए तो इसको पढ़िए, ठीक है, किचन में रहिए तो इसको पढ़िए, सोइए बैठिए जहाँ भी जाइए इसको लेके चलिए, तभी इन सारी चीज़ों को आप स्टैटिक्स में आपको अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट पंचतंत्र हो गया विष्णु शर्मा। उसके बाद आपका आता है पंचतंत्र के बाद अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे आ जाएगा तो चाणक्य, चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त मिल सकता है। महाभाष्य किसने लिखा है, पतंजलि। स्वपन वासवदत्तम किनके द्वारा लिखा गया, भास ने लिखा है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ठीक है। नागानंद, ये तीनों पुस्तक आपको याद रखना है किन्होंने लिखा था, तो हर्षवर्धन ने लिखा था, ठीक है। अगला कालिदास, आपको याद रखना है इनके 5 पुस्तक है, एक तो है कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, मतलब इतना ये पूछा है कि आपको बता नहीं सकते, ठीक है। ये किताब, एक आपको इंपॉर्टेंट किताब का नाम मैं बता दूं जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, गीत गोविंद पुस्तक आपसे पूछा जाता है, ठीक है। गीत गोविंद पुस्तक के ऑथर कौन है ये आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे जयदेव जी है, ठीक है, जयदेव है, ठीक है, याद रखना आपको। तो कालिदास के 5 पुस्तक हमने देख लिए, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम। नेक्स्ट पुस्तक है आपका अष्टाध्यायी, ये कौन लिखा है, किन्होंने लिखा है, तो पाणिनि ने लिखा है। रामायण किन्होंने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है। महाभारत किन्होंने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है। अगला पुस्तक है आपका माध्यमिका जो है सूत्र, ये किनके द्वारा लिखा गया है, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक है मुद्रा राक्षस, किनके द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक है हर्षचरित या फिर कादम्बरी पुस्तक, दोनों पुस्तक के रचयिता कौन है, तो वान भट्ट है। अगला पुस्तक है बुध चरित, किनके द्वारा लिखा गया है, अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र किनके द्वारा लिखा गया है, वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। सूर्य सिद्धांत किनके द्वारा लिखा गया है, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। वृहत संहिता पंच सिद्धांतिका वाराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है। और भास्कराचार्य के द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी पुस्तक है, तो लीलावती, और ये बीज गणित की प्रथम किताब है, आपसे ये भी पूछेगा। और अगली उनकी फेमस पुस्तक है भास्कराचार्य की जी का ही अष्टासंग्रह, ठीक है, अष्टासंग्रह। अच्छा अब ये याद रखिएगा बौद्ध धर्म ग्रंथ से भी पूछ लिया जाता पुस्तक, तो पहले तो आपसे पूछेगा इनकी जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखी गई थी या इनकी प्रवृत्ति कैसी थी, तो पाली भाषा आप बताएंगे, ठीक है। ये छोड़ दीजिए जो मैंने यहाँ लिखा हूँ, इतना आप नहीं कर पाएंगे, बस मेरा कैप्सूल कर लीजिए 18 कैप्सूल तक, अभी और 5-6 कैप्सूल में आपका निपटा देंगे पूरा दुख दर्द, ठीक है। अगली पुस्तक है सुत्ता पिटक, ठीक है। अच्छा झारखंड जीएस जरूर कंप्लीट करिएगा, जो चीज़ हम करवाएंगे आपको यकीन मानिए बहुत ही यूनिक होगा वो, अभी आपको नहीं समझ में आएगा वैसे। सूता पिटक, ठीक है, सूत का पिटक जो पुस्तक है बौद्ध, ये जो इससे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो जो बौद्ध धर्म की जो जीवन है उनके बारे में हमें उनकी जानकारी मिलती है सूत का पिटक से, सुत्ता पिटक से। और विनय पिटक से हमें क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, तो बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक है, मतलब बौद्ध धर्म को जो एक्सेप्ट जिन्हों, भिक्षु मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गया, फॉलोवर हो गया, उनको कहते हैं भिक्षु, यानी कि उनको क्या नियम पालन करना है, ठीक है, क्या कानून उनको फॉलो करना है, वो सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन इस पुस्तक में मिलता है। उसके बाद है आपका एक पुस्तक अभिधाम पिटक जो बौद्ध धर्म के फिलॉसफी की चर्चा करती है, ठीक है। इसमें फिलॉसफी के बारे में बौद्ध धर्म के जो भी उन्होंने फिलॉसफी दी है, ठीक है, वो सारा कुछ आपको अभिधम पिटक पुस्तक में मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार जैन ग्रंथ को भी कर लीजिए, देखिए क्या सिस्टमेटिक वे में चीज़ें मैं देता हूँ, बौद्ध धर्म जैन धर्म का खत्म ही कर दिया किताब से, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो प्रकृत भाषा में लिखी गई है। और आपको याद रखना है इनके अंग, उपांग और भगवती सूत्र, ठीक है। और याद रखना है भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र, सॉरी, ठीक है, भगवती सूत्र, इसी से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। आपसे दे दिया जाएगा ऑप्शन अंग जो है किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, किस धर्म की ये ग्रंथ पुस्तक हो जाएगी, तो जैन ग्रंथ हो जाएंगे। उपांग किनका हो जाएंगे, तो जैन ग्रंथ का हो जाएगा। भगवती सूत्र किस से ही हमें 16, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो 16 महाजनपद की जो जानकारी मिली हमें किस ग्रंथ से मिली है, तो भगवती सूत्र, और ये किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से, या फिर बोल सकते हैं जैन ग्रंथ, जैन धर्म की एक ग्रंथ है या फिर पुस्तक है। बौद्ध धर्म जैन धर्म भी हम करवाएंगे, आपको टेंशन मत लीजिए, वहाँ से भी आपका सवाल पूछेगा, तब हम यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देंगे ये सब अंग उपांग वगैरह सब कुछ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, जो हमें यहाँ पे देना बस वो हम देना यहाँ पे चाह रहे हैं अभी आपको। सूत पीटक जो है आपका बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में जो सूत पीटक जो पुस्तक है इसमें 5 निकाय है, ठीक है, मतलब इसके 5 ब्रांच है। अंगुत्तर निकाय उसमें से एक है जो सूत पीटक के निकाय है, ठीक है, मतलब उसका ही एक ब्रांच है आपका अंगुत्तर निकाय। सूत पीटक का ही एक ब्रांच है अंगुत्तर निकाय, इसी से हमें क्या मिली है
16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो देखिए, जैन ग्रंथ की किस पुस्तक से? भगवती सूत्र से। और अगर आपसे पूछ जाए बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ से, तो सूत पिटक का ही एक ब्रांच है, अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिली। ठीक है, तो जैन धर्म में आप बोलोगे भगवती सूत्र, और आपसे बौद्ध धर्म का पूछ लेगा तो आपसे या तो सूत पिटक रहेगा ऑप्शन में, या फिर अंगुत्तर निकाय रहेगा। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ इंडियन हिस्ट्री के वीडियो को एक बार देखें। अब आप तो उतना देख नहीं पाइएगा, क्योंकि पहले पता नहीं कहीं और घूम रहे होंगे दूसरे चैनल पे। तो कोई बात नहीं, हमने अभी करवा दिया आपको। ये आपका पूरा जितना स्टैटिक प्राचीन से आपके सवाल बन सकते हैं पुस्तक का, वो मैंने करवा दिया है। 28-30 पुस्तक, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। अब मध्यकालीन की पुस्तक देखते हैं। जो बाहर से पहले भारत आए थे, जो विदेशी यात्री थे, फाहियान, चीनी यात्री थे, ये सब भी आप याद कर लीजिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, पूछता भी है जेएसएससी, उनका पेपर देखिएगा तो। फाहियान की यात्राएं, ठीक है, जो है पुस्तक इन्होंने लिखा है। किसने लिखा? तो फाहियान, आप नाम से भी देख सकते हैं। और ये जो आए हैं, किनके कार्यकाल, किनके समय आए थे, ये भी आप लिख लीजिए यहाँ से। चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के समय ही आए थे। ये भी पूछा जाएगा कि, या फिर पूछेगा चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के शासनकाल में कौन से विदेशी यात्री आए? तो फाहियान आए थे, चीनी यात्री थे ये, और इनकी पुस्तक फाहियान की यात्राएं हैं। अगला है वेनसोंग, ठीक है, वेनसोंग भी एक चीनी यात्री है, जो इनकी पुस्तक है सी यू की। ठीक है, किनके समय आए थे? तो हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का हमने आपको पुस्तक का नाम बताया है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम याद रखना हर्षवर्धन को। ठीक है, कोई मिस आउट मत करना हर्षवर्धन को। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से विदेशी यात्री भारत आए थे? ठीक है, उनके किनके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो आप क्या बोलोगे? वेनसोंग। ठीक है, और हर्षवर्धन की 3 पुस्तक हमने क्या नाम बताई है? एक है आपका रत्नावली, और एक है प्रियदर्शिका, और एक नागानंद। ठीक है, नागानंद। अगली है अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी जो है आपके अरब के यात्री थे ये, और इनके जो पुस्तक का नाम है तहकीके हिंद। ठीक है, तहकीके हिंद इनका पुस्तक है, अल बरूनी की, जो एक अरब के यात्री है ये। और इन्होंने जो किताब लिखा है, इन्होंने किताबुल हिंद पुस्तक भी लिखा है। ठीक है, 2 पुस्तक याद रखना है, तहकीके हिंद और किताबुल हिंद पुस्तक। ठीक है, मोहम्मद गजनी के दरबार के कवि था, मोहम्मद गजनी के दरबार का ये कवि था। ठीक है, याद रखिएगा, अल बरूनी जो था एक कवि थे, पोएट थे। किनके दरबार में? तो मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के दरबार में ये कवि थे। मेगास्थनीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक यूनानी यात्री थे। इंडिका पुस्तक मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये आए थे। ठीक है, भारत जब आए थे ये, तो कौन शासन कर रहे थे उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे। अगला जो विदेशी यात्री है मार्को पोलो, जो इटली से आए थे। इन्होंने मार्को पोलो की यात्राएं के बारे एक पुस्तक ही लिख दिया था सीधा, कि मार्को पोलो की यात्राएं। ठीक है, ये पुस्तक का नाम ही है। इबन बतूता आपसे पूछा जाएगा, एक मोरक्को की यात्री थे ये, और किताब उर रहेला पुस्तक लिखा है इन्होंने, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आते थे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है किताब उर रहेला। ठीक है, ये पूछा आपसे कई बार, एसएससी ने भी पूछा है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया है इबन बतूता। नेक्स्ट है लिविदेव। ठीक है, ये रूसी यात्री थे। इन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक है, पुस्तक लिखा है इन्होंने, और इन्होंने रूस में भारत की शिक्षाएं फैलाते, मतलब जो रूस में भारत की जो भी शिक्षाएं हैं उनके बारे में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने थोड़ा सा प्रचार प्रसार किया था। लिविदेव याद रखना है, रूसी यात्री, इनकी पुस्तक का नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर। ठीक है, ईरानी यात्री है एक आपका अब्दुल रजाक, जो कोई पुस्तक नहीं लिखे थे लेकिन भारत आए थे। आपसे पूछेगा ये कि अब्दुल रजाक कहाँ के यात्री थे, कहाँ से आए थे, तो ईरान से बोलेंगे। निकोली कार्टी जो है आपके इटली के यात्री थे, इनके भी कोई पुस्तक आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन ये कहाँ से आए थे ये आपको याद रखना है, इटली के। ठीक है, ये पहला व्यक्ति है जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करेगा। अगर बहुत डिटेल में पूछना होगा तो ये सब सवाल पूछ सकता है, अदरवाइज याद रखना निकोलो कोटी कहाँ, इटली के, अब्दुल रजाक कहाँ, तो ईरान के। बस इतना आपको याद रखना है मेरे भाई। ये हो गया जितने विदेशी यात्री। फिर से मैं बता दूं, फाहियान चीनी यात्री, फाहियान की यात्राएं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, वेनसोंग चीनी यात्री सीयू की पुस्तक लिखे थे हर्षवर्धन के समय, अल बरूनी अरब के यात्री थे, तहरीके हिंद इन्होंने पुस्तक लिखा, और किताबुल हिंद पुस्तक लिखा। मोहम्मद गजनवी का ये क्या था, एक कवि था। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा था, यूनानी यात्री था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। मार्को पोलो इटली से आया था, मार्को पोलो की यात्राएं इनकी किताब है। इबन बतूता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोरक्को यात्री है, और ये किताबुल रहेला, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आया था। और 2 चीज़ हमें और याद रखना है, एक तो लिविदेव जो ग्रामर, हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक लिखे हैं, और रूस में प्रचार प्रसार किया था भारत का अब्दुल रजाक और निकोली कोटी। अब्दुल रजाक ईरानी यात्री और निकोली कोटी इटली यात्री है, और निकोली कोटी एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करेंगे। ठीक है, अगला है आपका तुजुके जहांगीरी। ठीक है, तुजुके जहांगीरी ने तुजुके जहांगीरी जो लिखा गया है जहांगीर के द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा किनके द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, हमने बता रखा मध्यकाल के इतिहास में जो तीसरा लेक्चर लिया था,
बाबर नामा जो तुजुक बाबरी के नाम से भी जाना जाता, बाबर ने लिखा था किस भाषा में? तुर्की भाषा में। आलमगीर नामा लिखा गया पुस्तक काजिम सिराजी के द्वारा। अगली जो पुस्तक है बादशाह नामा, जो पुस्तक लिखी गई है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। देखिए इतने सारे आपको मध्यकाल के आपको पुस्तक याद रखने हैं, एक जगह मैंने करवा दी हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे आधुनिक काल के, ठीक है। चलिए 1 मिनट यार। आधुनिक भारत के इतिहास में जो जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है उसको देख लीजिए। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, ये 2 पुस्तक है, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय आपको याद रखना है, जो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो किताब लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है भाई, याद रखना आप सभी को। इनके एक और किताब आपको याद रखना है द यूनिटी ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। द यूनिटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे लंबा कार्यकाल था, टेन्योर था प्राइम मिनिस्टर का, मैं कई बार बताया हूँ, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट का, ठीक है। एकमात्र हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, संविधान के द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति यही थे। 1950-1952 इनका टेन्योर रहा है संविधान के द्वारा, और टोटल टेन्योर इनका 17 साल तक, 1950 से लेकर के 1962 तक, ठीक है। सॉरी 12 साल तक, 1962 तक, मैं जवाहरलाल नेहरू की बता दी, प्रधानमंत्री की, ठीक है। तो ये राजेंद्र प्रसाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किताब हो गया इंडिया डिवाइडेड हो गया, ठीक है, द यूनिटी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, द यूनिटी ऑफ इंडिया पुस्तक हो गया। अच्छा, इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी कब? तो 1934 वाला सेशन मैंने आपको बताया है, आईएनसी में भी संविधान सभा का ये क्या था, परमानेंट मेंबर, ये सब हम आपको करवाए हैं। चंपारण जब मैं बताया था कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ किसने दिया था, तो इन्होंने ही दिया था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ है अगर पूछ लिया जाए, मान ले अगर पूछ ले तो बिहार में हुआ था इनका जन्म। टेन्योर 1950 से 1962 तक ये क्या रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आपके, ठीक है, इतना याद रखना है। अच्छा, इनका एक टाइटल है, गांधी जी ने इनको टाइटल दिया था अजात शत्रु का, ये भी एक बार याद रख लीजिएगा राजेंद्र प्रसाद जी को। चलिए आगे। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो लिखा गया 1874 में सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने कहा था, और इन्हें क्या कहा जाता है, मूल शंकर और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1875 में। इतना कर लीजिए, आपके लिए काम हो जाएगा। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये वही व्यक्ति हैं जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम बुक, ये भी इनके द्वारा ही लिखा हुआ है, इंडिया विंस फ्रीडम, अच्छा यही तो पुस्तक ही है भाई, इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, चचा जी हमारे, मतलब चाचा हम लोग सबको बोलते हैं नेहरू जी को, ठीक है ना। तो ये जो इनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। और इनकी एक फेमस पुस्तक है, मैं बता दूं, एन ऑटोबायोग्राफी, लिखते चलिएगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हम, एन ऑटोबायोग्राफी लिखिए। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इनकी किताब है, फेमस है, बस ये इतना आपको याद रखना। 3 पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद एन बायोग्राफी, ठीक है, और एक है आपका ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात कर ली जाए तो क्या थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। टेन्योर अगर किन्हीं को याद हो तो कमेंट कीजिए। 1947 से 1964 तक कितना हो जाएगा, 17 साल तक, अप्रॉक्स 16 ईयर प्लस समथिंग दिन होंगे, तो 17 साल बोल सकते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इन्होंने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू से हमें क्या याद आता है, एक पोर्ट का नाम याद आता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अच्छा, भारत रत्न हम आपको बताए थे जवाहरलाल नेहरू से लेकर के 1955 में इनको भारत रत्न मिल गया है। ठीक है, इतना चीज आपको याद होना चाहिए। किताब का नाम हमने बता दिया, उसके बाद एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इनके लिए आप याद रखेंगे। और इनसे एक चीज मैंने और बताई है आपको कि इनका जो समाधि स्थल, इनको क्या कहते हैं, शांति भवन कहते हैं, ठीक। जन्म कब हुआ, 14 नवंबर, आपको पता होना चाहिए 1889, ये एकदम याद रखिएगा, आपसे पूछ ले जाता है 1889। गांधी जी का जन्म 1869 से, इससे याद रखिएगा 69 और 89, 20 साल का डिफरेंस है दोनों में। और महात्मा गांधी को बापू का टाइटल किसने दिया था, चचा जी नेहरू जी ने ही दिया था, ठीक है।
इन्होंने ही बापू जी को पूछेगा कि बापू को गांधी जी को बापू का नारा किसने दिया था? नेहरू। खैर हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक वैलेंटाइन सिरेल के द्वारा लिखा गया है। नेशंस वॉइस किनके द्वारा लिखा गया? राधा कृष्णन के द्वारा। एसेज ऑन गीता किनके द्वारा लिखा गया है? तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद इंडिया अ नेशन एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। माई अर्ली लाइफ हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी को आप याद रखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी जी को याद रखिए। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर बोलूँ तो बहुत पॉइंट आपके लिए है, लेकिन उसको सेपरेट मैं रखूंगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। इंडिया होम रूल महात्मा गांधी। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आप बस इतना याद रखिए अभी सुभाष चंद्र बोस को। अलावा सुभाष चंद्र बोस में अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर बात कर लिया जाए, एक और पुस्तक याद रख सकते हैं, एन इंडियन पिलग्रिम, ठीक है, याद रखिएगा। मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ इंडियन स्ट्रगल एंड, इसके बाद एक पुस्तक का नाम है एन इंडियन पिलग्रिम्स, ठीक है, एन इंडियन पिलग्रिम्स, ठीक है। इन्होंने गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था, याद होना चाहिए। फादर ऑफ नेशन इन्होंने ही कहा था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछता है हिस्ट्री में कि 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, किनके द्वारा की गई थी 1939 में? तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। अब हमने आपको आईएनसी का सेशन के बारे उनके बारे कुछ बताया था, क्या याद है किन्हीं को? मुझे नहीं पता, आपको याद है कि नहीं? आनंद मठ, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। गीतांजलि और गोरा जो पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दीन बंधु मित्र के द्वारा कौन सी पुस्तक है? तो आपको याद रखना है नील दर्पण, ठीक है। अच्छा, दीन बंधु मित्र से मुझे याद आया चेतन भगत की, ठीक है। चेतन भगत की भी पुस्तक आपसे एग्जाम में पूछता है, तो इनका पुस्तक का नाम लिखते चलिए। देखिए, एक तो आपको याद रखना है क्या? 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक। दूसरा आपको याद रखना है 2 स्टेट्स, ये भी पुस्तक याद रखना है आपको। उसके बाद आपको एक पुस्तक है 1 नाइट एट कॉल सेंटर, ठीक है, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, ये पुस्तक है। और एक और उनकी फेमस पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो ये हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, ये पुस्तक है। 4 पुस्तक चेतन भगत की, ठीक है। चेतन भगत की 4 पुस्तक कौन कौन सी हो गई भाई? एक मैंने बताया 2 स्टेट्स, उसके बाद हमने क्या बताया? हाफ गर्लफ्रेंड, उसके बाद हमने क्या बताया? 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ और 1 नाइट एट कॉल सेंटर। और फिर एक और लिख लीजिए इधर, अभिषेक कुमार हाफ वाइफ, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट पुस्तक आपकी आ गई नील दर्पण, दीन बंधु मित्र, क्लियर हो गया। अगला पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। मैंने बताया है बहुत कुछ इसके बारे में यहाँ पे नोबेल प्राइज में। गोरा, पोस्ट ऑफिस, ये 3 पुस्तक आपको याद रखना है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। गोरा किताब हो गया, पोस्ट ऑफिस पुस्तक जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मिला। तो पूरा एकदम रट डालिए कैप्सूल को। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। आनंद वन बंकिम चंद्र चटर्जी, ये मैंने बता दिया। न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। इधर जितना है ये सब पुस्तक का नाम है, ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको? द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया। अब सरोजनी नायडू के बारे में मैंने क्या बताया था? इन जो आईएनसी का सेशन करने वाली क्या थी? महिला थी, पहली महिला थी, भारतीय महिला थी। किन्हीं को याद है कहाँ का वो सेशन और वो कौन सा ईयर? कोई बताइए। हाँ, आगे मैंने देखे यहाँ दे दिया आपको हिंट्स। उसके बाद सारे जहाँ से अच्छा जो पुस्तक है वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। अगली जो पुस्तक जो भारत के जो राष्ट्रगान है किनके द्वारा लिखा गया? जन गण मन है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर है। अच्छा, एक किताब आपकी आई थी साइना नेहवाल की, ठीक है, ये सब लिखते चलिए, यहाँ नहीं लिखा हुआ साइना नेहवाल की, ये मुझे याद आ गया। साइना नेहवाल की एक पुस्तक है प्लेइंग टू विन, ये भी आपको याद रखना है। अरुंधति रॉय का मैंने बताया था अवार्ड सेक्शन में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अनुराधा रॉय की एक किताब है स्लीपिंग ऑफ जुपिटर, ये सब लिखते चलिए। गांधी जी के एक किताब है अ पाथवे टू द गॉड, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया। शशि थरूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा शशि थरूर को भी। इनके कुछ 3-4 पुस्तक याद रखना है। वाई आई एम हिंदू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। उसके बाद द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक इन्हीं का है, शशि थरूर का। उसके बाद एक और किताब इनके द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये भी उनका ही किताब है, ठीक है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस, यस, ये मैं भूल रहा था, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की ही पुस्तक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। भगत सिंह के भी कुछ पुस्तक है, जैसे कि वाई आई एम एथिस्ट, यानी कि वो मैं क्या हूँ, मतलब मैं क्यों नास्तिक हूँ, ये पुस्तक भी उनके द्वारा लिखा गया, ये याद रखना आपको। अभिनव बिंद्रा का भी याद रख लिया, फेमस पर्सनैलिटी है भाई। जैसे कि अ सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, अ सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, यस, यही बुक का नाम था, अ सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, इनके द्वारा ही लिखा गया। वीवीएस लक्ष्मण की एक पुस्तक थी 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है। उसके बाद कपिल देव की पुस्तक है, 2 पुस्तक कपिल देव की याद रखिएगा, पूछ लेगा आपसे, स्ट्रेट फ्रॉम हट, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम हट और क्रिकेट माई स्टाइल, ये पुस्तक याद रखना। मनमोहन सिंह की याद रखिएगा, चेंजिंग इंडिया, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के जो राष्ट्रगीत लिखा गया वंदे मातरम है, वो जो है इस जो रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगली पुस्तक गीत गोविंद जयदेव, मैंने बता दिया। रिपब्लिक प्लेटी के द्वारा लिखा गया है, सॉरी प्लेटो होगा यहाँ पे, प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। स्वामी एंड उसके दोस्त आर के नारायण के प्रथम उपन्यास है ये, ठीक है, स्वामी एंड उनके दोस्त। तमस उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया, भीष्म शहनी के द्वारा लिखा गया। मुंशी प्रेमचंद के 3 पुस्तक है, कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान, इनके द्वारा ही लिखा गया है। फिर एक पुस्तक है आपकी मैं कौन हूँ एंड कर्म योगा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। बस इतना आप याद रखिएगा। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, ये सब अच्छा मैं ले लिया हूँ, ठीक है, देखिए यहीं मैं खोज रहा था, ये मिला हुआ, चलिए देख लेते हैं। साइना नेहवाल ने जो पुस्तक लिखी है प्लेइंग टू विन, ठीक है। अरुंधति रॉय की जो फेमस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अनुराधा रॉय ने जो पुस्तक लिखी थी स्लीपिंग ऑफ जुपिटर, ठीक है। गांधी जी की एक फेमस पुस्तक और है अ पाथवे टू द गॉड। नेक्स्ट शशि थरूर की देखिए 4 पुस्तक, एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। अगला अभिनव बिंद्रा की अगर बात कर ली जाए, देखिए डेंटन ऑन द लूज, ये मुझे नहीं याद था वैसे। अ सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, ये मैंने आपको बताया था। फिर अब भगत सिंह की वाई आई एम एथिस्ट, ठीक है। और मून वाक पुस्तक माइकल जैक्सन के द्वारा लिखा गया, इनका पुस्तक फेमस है। इसके बाद मृत्युंजय, छोड़ दीजिए इसको। अनब्रेकेबल ये आपसे पूछा जाएगा, मेरी कॉम। वीवीएस लक्ष्मण बता दिया, कपिल देव भी मैंने बता दिया। मनमोहन सिंह चेंजिंग इंडिया, माई स्टोरी कमला दास, ठीक है, माधवी कुट्टी भी बोल सकते हैं आप। जवाहरलाल नेहरू बता दिया, एन ऑटोबायोग्राफी। द रेस ऑफ माई लाइफ मिखा सिंह के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, जो है विंग्स ऑफ द फायर, ठीक है, इनकी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की जो पुस्तक है विंग्स ऑफ द फायर। लेकिन इनके और भी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको याद रखना चाहिए इंडिया 2020, ठीक है, ये पूछेगा आपसे इंडिया 2020 तो एपीजे अब्दुल कलाम की है, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर हो गया। एक और पुस्तक है इनकी इग्नाइट, देखिए लिखते चलिएगा, इग्नाइट माइंड्स इंस्पायरिंग थॉट, ये भी इनका ही लिखा हुआ है। अच्छा, इनका जन्म आपको याद रखना है 15 अक्टूबर को, और इसी 15 अक्टूबर हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल स्टूडेंट्स डे भी मनाते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। बस इतना याद रखना है इनको। गांगुली की अगर जो फेमस पुस्तक है सेंचुरी इज नॉट एनफ। सचिन की जो पुस्तक है प्लेइंग इट्स माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये मैं फेयर नहीं किया हूँ, देखिए रफ नोट्स था, मतलब हिम्मत ही नहीं हुआ, इधर तो मैंने कर लिया इतना, लेकिन उसको नहीं कर पाया। फिर भी चीज़ें पूरा क्लियर दिख रही है। अगली पॉइंट है सुनील गावस्कर की सन्नी डेज, और अंतिम स्टीव वॉक की पुस्तक आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, ठीक है, आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। तो इतना पुस्तक है, लेकिन टेलीग्राम में और मैं 10-15 पुस्तक की लिस्ट दूंगा, ठीक है। स्टैटिक में जो बचा हुआ मुझे लग रहा है, मैं अभी भूल रहा हूँ उसको, बता नहीं पा रहा, तो वो जो है उसको इस टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा, और एक सेपरेट वीडियो में करंट के जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर रहेंगे वो वहाँ पे आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। कोई कैप्सूल नंबर वो रहेगी, आपको सारा कैप्सूल फॉलो करना, ठीक है। तो आई होप चीज़ें कंप्लीट हो गई आज, बुक्स एंड ऑथर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।